Good morning, students. I am विनोद सर। आज हम संस्कृत में चतुर्दश पाठ है जिसका नाम है मूर्खो गर्दभ अर्थात मूर्ख गधा। ये कहानी पढ़ेंगे। देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इस पाठ को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए, कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः रजकः आसीत्। किसी गांव में एक धोबी था। तस्य गृहे एक गर्दभ आसीत्। उसके घर में एक गधा था। स अतीव मूर्ख आसीत्। वह बहुत ही मूर्ख था। एक शृगाल गर्दभस्य मित्रम अभवत्। एक सियार या एक शृगाल गधे का मित्र था। तयो मित्रता परस्परम प्रगाढ़ आसीत्। उन दोनों में आपस में गहरी मित्रता थी। किन किन में? गधे में और सियार में। तो परस्परम वार्तालापम अकुर्वाण। वे दोनों आपस में बात करते थे। यथेच्छम परिभ्रमत, और अपनी इच्छानुसार घूमते थे। दिवसे गर्दभ रजकस्य वस्त्राणि वहति स्म। दिन में गधा धोबी के कपड़ों को ढोता था अर्थात उसका वजन वहन करके ले जाता था। रात्रो स इतस्ततः परिभ्रमति स्म, और रात्रि में वह इधर उधर घूमता था। एवं स कालम यापयति, इस प्रकार वह समय बिता रहा था या समय व्यतीत कर रहा था। तेन सह शृगाल प्रेमालापे तस्य मनोविनोदम करोति स्म। उसके साथ शृगाल क्या करता था? मीठी मीठी बातें करके उसका मनोरंजन किया करता था। तौ क्षेत्रेषु अन्नम खादत स्म। वे दोनों खेतों में अनाज खाया करते थे। एकदा शृगालो अवदत्। एक बार शृगाल बोला भो मित्र, कि हे मित्र, किंचित दूरे एकम क्षेत्रम अस्ति। कुछ ही दूरी पर एक खेत है। तस्मिन् क्षेत्रे कर्कटिका सन्ति। उस खेत में ककड़ियाँ हैं। ताहा खादित्वा आवाम आनंदेन बसाव। उनको खा करके हम दोनों आनंद से रहेंगे। गर्दभ अकथयत, गधे ने कहा, अति शोभनम अद्य रात्रो आवाम तम क्षेत्रम प्रति चलिष्याव। गधे ने कहा कि यह तो बहुत ही सुंदर है, ये तो बहुत ही अच्छा है। आज रात्रि में हम दोनों उस खेत की ओर चलेंगे। तो वे दोनों रात्रो कर्कटिका क्षेत्रम अगच्छताम। वे दोनों रात्रि में ककड़ी के खेत की ओर चले जाते हैं या गए। गर्दभ यथा रुचि कर्कटिका अखादत है। गधा अपनी रुचि के अनुसार ककड़ियाँ खाने लगा। शृगाल तासाम भक्षणे व्यस्तत आसीत्। सियार या शृगाल उनको खाने में व्यस्त था। गर्दभ प्रसन्नो भूत्वा अभवत्। गधा प्रसन्न होकर के बोला कि हे मित्र, रजनी शोभना अस्ति। रात्रि सुशोभित है। आकाशे शशि राजते, आकाश में चंद्रमा है, सुशोभित हो रहा है। समयो अपि सुंदर अस्ति, समय भी सुंदर है। अहम एकम गीतम गास्यामि, मैं एक गीत गाऊंगा। त्वम सावधानम मम गीतम शृणु, तुम सावधान होकर के मेरे गीत को सुनो। कथे केन स्वरेण गायानि, और कहो कि किस स्वर से गाया। शृगाल चतुर आसीत्, शृगाल चतुर था। स अवदत्, वह बोला, हे मित्र एवं मा कुरु, कि हे मित्र ऐसा मत करो। अयम काल उपयुक्त नास्ति, ये समय उचित नहीं है।
यह यह समय उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तौ स्वरम आकरणे अत्र कृषक आगमिष्यति। मैं तुम्हारे उसकी आवाज़ को सुन करके यहाँ किसान आ जाएगा। सा आवाम ताड़िष्यति, वह हम दोनों को मारेगा। अतः अधुना गीतस्य उपयुक्ता वेला न अस्ति, अतः अभी गीत की उपयुक्त गीत गाने का उपयुक्त समय नहीं है। गर्दभेन उक्तम, गधे के द्वारा कहा गया। गधे ने क्या कहा? धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। त्वम मंद बुद्धि असी, तुम मंद बुद्धि हो। येन एव चिंतयसि, जो ऐसी चिंता कर रहे हो। त्वम मम मधुरम स्वरम न जानासि, तुम मेरा मधुर स्वर नहीं जानते हो। सृगालो अचिंत्यत, सृगाल चिंता करने लगा। अयम गर्दभ मूर्ख अस्ति, कि ये गधा मूर्ख है। अयम दंड अरति, ये सजा पाने वाला है। अतः एनम परिहरामि, अति एनम परिहरामि, इसे प्रकट रूप में बोलता हूँ, इसे प्रकट रूप में बोलना चाहिए। तो सृगाल प्रकाशम ब्रूते, और सृगाल उसको प्रकट रूप में बोलता है कि हे मित्र, किंचित क्षणम तूष्णीम भव, कि हे मित्र कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए चुप हो जाओ। यावत अहम क्षेत्रांत बहि तिष्ठेयम, जब तक मैं खेत से बाहर चला जाऊं, जब तक तुम क्या करो, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। दूरत अहम तव गीतम श्रोष्यामि, मैं दूर से ही तुम्हारे गीत को सुनूंगा। दूरत एव स्वरम मधुरम भवति, दूर से ही स्वर मधुर होता है। एवं उक्त्वा सृगाल क्षेत्राद बहि अगच्छत, इस प्रकार कहकर सृगाल खेत के बाहर गया। तदा गर्दभ गातुम आरब्ध, तब गधे ने गाना आरंभ किया। गर्दभस्य स्वरम आकर्णे कृषकः तत्र आगच्छत, गधे के स्वर को सुन करके किसान वहाँ आ गया। कृषक गर्दभम लघुडेन भ्रशम अताड़यत, कि किसान गधे को लकड़ी से बहुत अधिक मारता है, अर्थात किसान ने गधे को लकड़ी से बहुत अधिक मारा। येन गर्दभ मृत प्राय अभवत, जिससे गधा मृत प्राय हो गया, अर्थात मरे हुए के समान हो जाता है। ये था हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद, और कल हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नोत्तर। ओके, बाय।